चलिए, आज निजामाबाद की धरती पर मेरा लगभग दूसरा आगमन है। दूसरे आगमन में संख्या कम दिख रही है, क्या बात है? आप लोग भाई, ये तो ऐसा मौसम है न धान की कटाई है न गेहूं की कटाई है, एकदम मस्ती का मौसम है। न ज्यादा गर्मी है न ज्यादा ठंडी है, फिर भी संख्या कम। बता नहीं मिला ना पहले से। सबसे कठिन काम यही है कि लोगों को मीटिंग हॉल तक पहुंचाना है। तो हम एक बात थोड़ा सा ये चाहते हैं, आप सभी लोगों में से जितने नव आगंतुक हैं, मतलब मेहमान हैं आज के, थोड़ा सा अपनी जगह पर खड़े हो जाए। मेहमान जो आज खड़े हो जाइए। क्या बात है? 2 4 6 2 8 खड़े हो जाइए, आप ही तो बोल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सीधा और मैं चाहूँगा मेहमान जो होते हैं उनकी मेहमानबाजी करनी चाहिए ना, लेकिन उनकी मेहमानबाजी के बाद आप लोगों की एक मेहमानबाजी और करनी है। उनको जिसने लाया है, सबसे बड़ा काम उसने किया है, उस व्यक्ति को रास्ता दिखाया है हेल्थ और वेल्थ का। तो उनके लिए एक साथ जोर आता है, बात करेंगे थोड़ा सा अपने विषय में। मुझको लग रहा है बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग का प्रोग्राम है ये, मतलब हेल्थ और वेल्थ की दोनों की जानकारी देना है। बस आप लोगों को धैर्य बना के सुनना है। मुझे जो टूटी फूटी भाषा होगी मेरी, उसको क्षमा करिएगा। और सबसे पहले मैं अपना परिचय दूंगा। परिचय हमारे कितने लोग जानते हैं, वहीं से हाथ उठा के जहां आप बैठे हैं। बहुत बढ़िया। तो मैं घनश्याम प्रजापति हूँ, मेरा नाम घनश्याम प्रजापति है। मैं बहुत पहले 2098 से ट्यूशन पढ़ा रहा था। सोच लीजिए मेरी उम्र 50 साल की है। 98 से ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते 2004 में पहुंचा। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बड़ी तेजी से उस समय ग्रोथ कर रही थी ना। बहुत से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के लोग आते थे और जोड़ देते थे। जो भी आता था मुझको जोड़ देता था। थोड़ा सरल स्वभाव होने के कारण जो भी आता था, वो चाहे आरसीएम वाला रहा, चाहे फाइसी वाला रहा, चाहे आईबीए वाला रहा, चाहे जो वाला रहा, और मुझको क्या करता था, फुसला करके। मैं थोड़ा नेचर से ये हूँ कि भाई किसी की अवहेलना नहीं कर पाता था। बट ये इतना था, आज पैसा नहीं है, कल आएगा, साथ जुड़ेगा। तो जुड़ने का काम तो मैंने बहुत किया। मेरे गुरु जी थे डीके पांडे सर। मुझसे उनका परिचय, डीके पांडे सर को कितने लोग जानते हैं? बस डीके पांडे सर मेरे गुरु थे। और मुझे सबसे पहले एक हमारे क्षेत्र में लोहरा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, उसमें मीटिंग लगाए थे। मुझे फोन करके बुलाए थे, बात करके मेरा उनसे परिचय था कि बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में वो काम करते थे। मैं वहां से पैसा निकालने का काम करता था। तो मेरा परिचय हुआ, मोबाइल नंबर भी ले लिए थे। वो मुझे लगता था पहले से नेटवर्कर थे। तो एमवे की मीटिंग उन्होंने किया लोहरा में, और मुझे कॉल किया। मैं गया, बहुत ढंग से सिखाते थे। मैं चाहूंगा मेरे गुरुजन आज तो नहीं है गुरुदेव इस धरती पर, लेकिन डबल डायमंड होकर इस दुनिया से पता नहीं भगवान ने क्यों उठा लिया। मैं भगवान को मैं बड़ा नाराज होता हूँ। इतनी अच्छी पर्सनालिटी, इतना मधुर स्वभाव कि बार बार मुझसे मिला करते थे, बार बार फोन करते थे, अच्छी अच्छी राय दिया करते थे। तो आज इस दुनिया में नहीं, लेकिन दीक्षण उनके साथ, उनके परिवार के साथ है ना।
आज उनका एक लड़का है देवेंद्र कुमार पांडे। मैं गोवा गया था 2016 में, तो मेरे साथ वो DSIP पर जहां जहां जाता हूँ DSIP जरूर अचीव करता है। तो DXN की खूबसूरती आप लोगों ने समझ लिया। आदमी नहीं है फिर भी उसका परिवार पर ये बिजनेस चला जाता है ना। अभी KK अग्रवाल के बारे में आप लोग जानते हैं ना, नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनका बिजनेस उनके लड़के वरुण अग्रवाल पर चला गया। तो ऐसे गुरुदेव जी थे मेरे, वो मुझे DXN के बारे में भी बताए, लेकिन वो फोन से बताए। हेलो, बैठ जाइए। तो फोन से बताए, और फोन से बताया, मैंने कहा गुरु जी ठीक है, आप जो कहेंगे मेरे लिए सिरोधार्य है। इसके बाद उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था सुशील कुमार यादव। नाम क्या था? सुशील कुमार यादव को भेजे, और मैं नंबर लिए, मेरा नंबर सुशील कुमार यादव लिए और फोन करके आए मेरे पास। समझ रहे हैं, 2004 की बात है। फोन करके आए और शाम के समय आए। मैं पहले ट्यूशन पढ़ाने का काम करता था, ट्यूशन इस घर से उस घर, उस घर से उस घर, ऐसे पढ़ाने का काम करता था। 98 से लेकर 2004 का 6 तक मैं ट्यूशन पढ़ाया हूँ लगातार। तो जहां मैं पढ़ा रहा था, फोन करके आए। एक मेडिकल हॉल था, संजय मेडिकल हॉल के नाम से अतरौलिया में था। मैं पढ़ा रहा था, तो आए वो भाई डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर थे, मेडिकल हॉल के साथ साथ प्रैक्टिस भी करते थे। उनको भाई पलट पलट के दिखाने लगे, और दिखाने लगे तो उन्होंने कहा भैया कितना प्रॉफिट? उन्होंने कहा 20% डायरेक्ट प्रॉफिट है। तो कहे भैया मैं तो 5 रुपए का पत्ता लाता हूँ, 55 रुपए में बेचता हूँ। मेडिकल हॉल की और मेडिकल वालों की ये हकीकत है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, हार्ट पेशेंट के लिए जो 150 से 300 के बीच रिंग मिलती है, उसको इंडिया में 5 लाख के अंदर उसको डाला जाता हार्ट में, है ना। अमेरिका में उसकी कीमत 150 से 300 की है। समझ रहे हैं ना, कितना बड़ा धंधा है मेडिकल सेक्टर। तो उसी तरह के मैंने उनकी बात सुना कि 5 रुपए का 55 रुपए में बेचता हूँ, 50 रुपए पाता हूँ। मैं दंग रह गया। इसके बाद क्या, मेरे बस की बात नहीं है, आप एक मास्टर साहब हैं, इनको समझाइए, अगर इनके समझ में आता है तो। इनके समझ में अगर आता है तो ये इनसे आप काम करवाइए। थोड़ी सी कहानी बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। कहानी तो मेरी बड़ी लंबी है, जिंदगी 50 साल हो गए, तुम्हें थोड़ी सी बताऊंगा। तब सुशील कुमार यादव जो है, मुझे फाइल पलट पलट करके, पहले इतनी बड़ी फाइल आती थी ना, आप लोग जानते हैं कि नहीं? 500 रुपए की मिलती थी, ज्वाइनिंग के समय मिलती थी। 500 रुपए हम लोग ज्वाइनिंग करवाते थे, उस समय मिलती थी। तो वो पलट पलट के दिखाने लगे, कहे गैंडोडर्मा एक ऐसी जड़ी बूटी है मास्टर साहब, जो गैंडोडर्मा एक ऐसी इंटीग्रेटेड मेडिसिन है। क्या कहा उन्होंने? कहा गैंडोडर्मा एक ऐसी इंटीग्रेटेड मेडिसिन है जो सर से लेकर नाखून तक काम करती है, मतलब होलिस्टिक प्रॉपर्टीज में काम करती है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा सच बात कह रहे हैं, चाहे एक नहीं 1000 बीमारी किसी के शरीर में हो, गैंडोडर्मा डलवा दीजिए, बस उसके शरीर में गैंडोडर्मा चला जाए, सही हो जाएगा। अब मैं साथियों इतना बड़ा पेट निकला था, बता रहा हूँ, इतना गैस का पेशेंट था। हमारे यहाँ चंद्रबली होम्योपैथ से थे, और डॉक्टर सरोज पांडे एलोपैथ से। लोगों को मैं दिखाता था, जितना दिखाता था उतना और मोटा होने लगता था। मैं सोचा, सुस्ती आती थी, नींद रात भर आती थी उनकी दवा खा करके। मैं सोचा इतना परेशान हूँ तो क्यों मैं गैंडोडर्मा वाला सुशील भाई का जो है प्रोडक्ट ले लूं। तो मैं एक जगह रहता था, बहुत हमारे शुक्रगुजार थे, और उनका नाम है रजनीश सिंह। उनके हमें पूर्वा पर के बगल में पूर्वा पर रहता था। मेरे साथ वो रात भर रहे सुशील कुमार यादव। सोच लीजिए, एक नेटवर्कर की जो है
एक नेटवर्कर की कितनी बड़ी वो है, उसकी सोच है कि इस आदमी को पकड़ूंगा, ये आदमी 100 लोगों को जानता है और 100 लोगों से बताएगा तो नेटवर्क बन जाएगा। ऐसी सोच रखते हैं आप लोग। यस। लेकिन सुशील कुमार यादव की सोच थी, इस आदमी को अगर मैं जोड़ लूंगा इस मास्टर को, तो ये मास्टर मेरा नेटवर्क को फैला देगा। और ये तब मेरे यहाँ एक कमरा उन्होंने दिया था, रजनीश भाई, उनके 2 लड़के छोटे छोटे थे। मैं शाम को 8-9 बजे ट्यूशन पढ़ा के जाता था, फिर उनके बच्चों को देखता था। फिर रात दिन 4:30 बजे उठ जाता था, नहा धो करके 4:30 पौने 5 बजे मैं बैठ जाता था, 1 घंटा उनके बच्चों को पढ़ाता था। कहते हैं ना, सफलता आसानी से आप लोग ऐसा कर सकते हैं। मतलब 9-10 बजे पहुंचता था, उनके कमरे में खाना खाता था, बच्चों का होमवर्क देखता था, फिर सो जाता था, फिर 4:30-4 बजे उठता था। उनकी वाइफ इतनी एक्टिव थी, मैं क्या बताऊं, वो 4 बजे मैं उठता था, वो 3:30 बजे उठ के नहा लेती थी। सोच रहे हैं आप, समझ रहे हैं हमारी बात को? जिंदगी में तरक्की यूं ही नहीं मिलती, कुछ करना पड़ता है दोस्तों ने। तो वो नहा लेती थी, तो मैं ब्रश व्रश करके फिर जाता था, मैं नहाता था, 4:30 बज जाता था। और जैसे 4:30 बजता था दोस्तों, एक से मैं बहुत अच्छी बात आपसे बताऊंगा, वो अपने बच्चों को उठा करके रेडी करके मेरे कमरे में 4:30 बजे वो भेज देते। ऐसा करते हैं आप लोग? आज की मातृ शक्तियां ऐसा करती हैं? आज अब सोचिए, आप अब आप लोग सोच सकते हैं, उस महिला के पास 3 बच्चे थे, एक 6 में पढ़ता था, एक 4 में पढ़ता था, एक 1 या 2 में पढ़ता था। इतनी क्यूरियोसिटी थी, इतनी जिज्ञासा थी कि पढ़ाने के लिए उनके अपने बच्चों की, मैं क्या बताऊं, अगर मैं 10 बजे रात को आता था और खाना 22 बजे मैं कहीं से खाना नहीं खा के आता, 10:30 बजे 10 बजे 11 बजे खाना बना के तुरंत दे देती थी। और 4 बजे जगना, इतना मेहनत करना, तो भाई सुशील कुमार यादव को दंग रह गए। कुमार साहब इतना मेहनत करते हैं आप? हम कहें भाई क्या करें, परिवार है, जीना पड़ता है, जिंदगी के साथ कंप्रोमाइज नहीं चलता है ना, कंफर्ट जोन नहीं चलता जिंदगी के साथ में। तो अब इस तरह जब इसके बाद 9 बजे मैं आ गया, उस दिन जब सुशील कुमार यादव थे और मेरे एक रिलेटिव कैनिल कुमार मेरे बहनोई थे, वो भी बड़ी कंपनियों में नेटवर्किंग करते थे। तो रिएक्शन सोचे कि पहले हमारी ममता रहेगी, मतलब हमारी बहन है, हमारी वाइफ रहेगी, इसके बाद मास्टर साहब को जोड़ेंगे। अब मैं आप लोगों से थोड़ी सी कहानी बताऊंगा, ज्यादा नहीं। मैं बताऊं, रात भर उलट पलट के रजनीश सिंह को बुलाया, सबको घर भर बुलवा लीजिए, हमारे साथ कुछ बता दे, हो सकता है किसी को कुछ प्रोडक्ट की जरूरत हो या जुड़ जाए। लेकिन लोग आए और चले गए कि हमारे साथ कोई समझाइए, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग समझिएगा, मैं तो समझ गया। मैं एक बात समझ गया कि शरीर का जब होलिस्टिक प्रॉपर्टीज में काम करती है, ऐसी दवा है। उन्होंने कहा यह दवा ड्रग की तरह नहीं है कि आपको सुस्ती लाएगी, मस्ती लाएगी, मतलब सारी बात बता दिए। ये उन्होंने कहा कि एक ऐसी मेडिसिन टाइप की है ये कि सर से लेके पांव तक काम करती, सारे रोगों का निदान। मैं बवासीर का रोगी, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, मेहनत ज्यादा करता था ना, और चाय दिन भर में 25 से 30 पीता था। घर सब किसके घर जाता था, एक ट्यूशन पढ़ाने में 3 चाय तो 2 चाय पिला देता था, है ना। तो 10-10, 12-12 ट्यूशन पढ़ाता था, आप समझ लीजिए इतना ट्यूशन पढ़ाता था मैं। 30 चाय पीता था, एकदम रोगी हो गया था, एकदम पूरी तरह से रोगी, इतना रोगग्रस्त हो गया था कि मैं क्या बताऊं आप लोगों से। जब उन्होंने कहा कि होलिस्टिक प्रॉपर्टीज में काम करती है, तब मेरे समझ में आया इनका क्यों न कुछ प्रोडक्ट लेकर के पहले आजमाया जाए। रात भर वो बांचते रहे, कथा मेरे कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन एक चीज समझ में आया, क्यों न कुछ प्रोडक्ट को आजमाया जाए। वो प्रोडक्ट मैंने 2 चीज लिया, एक स्पिरुलिना लिया और एक 2-in-1 कॉफी। कौन सा प्रोडक्ट लिया? 2-in-1 और स्पिरुलिना लिया। कहे भैया अगर काम करेगी हमारे शरीर पर, मैं तो बड़ा रोगी हूँ, मेहनत कर लेता हूँ, लेकिन अभी यंग ब्लड है,
बहुत रोगी हूँ, लेकिन एक ब्लड के नाते सब पैसा कमाना 5-6 हजार रुपए 7,000 रुपए कमा लेता था ट्यूशन पढ़ा के। उस समय सोच लीजिए कितना मेहनत करता था, कोचिंग में पढ़ाता था। तो उन्होंने 2-in-1 स्प्रुलिना दिया, मैं 1 हफ्ते खाया। 1 हफ्ते में मेरी मसल्स में ताकत आने लगा और मेरा पेट इतना साफ होने लगा कि मैं बहुत खुश हुआ। मेरी आत्मिक संतुष्टि हुई कि वाह क्या प्रोडक्ट है, इतनी जबरदस्त ताकत है। पेट भी साफ कर रहा, अंदर से स्टेमिना मेंटेन कर रहा। स्टेमिना मेंटेन करने मतलब हर चारों दृष्टि से, चारों एंगल से उसने मजबूत किया, मतलब हर एंगल से मजबूत किया। मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसके बाद 1 हफ्ते बाद में मैंने संडे के दिन उनको बुलवाया। संडे में छुट्टी आ करती थी, क्या भैया आइए आप जो है ज्वाइनिंग कर दीजिए, मुझे बड़ा अच्छा प्रोडक्ट। तब आए वो 21 अप्रैल को आए और मेरी ज्वाइनिंग किए। 500 रुपया दिया, फोटो दिया, आधार कार्ड दिखाने, पहचान पत्र दिया, हाई स्कूल की मार्कशीट इतना लगता था, आज आसान हो गया है ना। फिर इसके बाद उन्होंने लेकर के और मेरी ज्वाइनिंग में फॉर्म वगैरह भर दिया। फिर कहा कि आप जहाँ जहाँ ट्यूशन पढ़ाते हैं आज संडे मुझे वहाँ मिलवा दीजिए। तो राम आशीष गुप्ता आप लोग जानते होंगे, आप लोगों के गुरु है, इतने मोटे थे, इतना पेट निकला था, टीवी बनाते थे, लेकिन उनके घर में ट्यूशन पढ़ाता था। कहिएगा किसी नहीं तो उनको थोड़ा बुरा लगेगा। जब मैं ट्यूशन की फीस मांगता था तो कहते थे हमारे साथ के पास सुनवा ले जाइए, इसकी सब्जी बना के खा लीजिए। सही बता रहा हूँ ये सही बता रहा हूँ। मैं बार लेता था, लेकिन पैसा इधर उधर से नहीं जाता था, मेरा काम चलता था। मैंने कहा चलिए ठीक है। जब मशरूम की उन्होंने बात सुना, जब गैनोडर्मा की बात सुना कि काइंड ऑफ मशरूम है, एक प्रकार का मशरूम है, एकदम चौंक गए गुप्ता जी, एकदम चौंक गए। और चौंकने की बात मैं बताऊं आपको, उसके बाद क्या हुआ कि तुरंत जो है उन्होंने फोटो और 500 रुपया थैले रहने जेब में अपने भैया 500 रुपया निकाल करके उनको दे दिए। अब हमने कहा सुशील भैया ध्यान रखिएगा, मेरी ज्वाइनिंग ऊपर और गुप्ता जी के नीचे हो। फिर कहीं और चलिए, मोहित कुमार प्रजापति, रोहित कुमार और एक थे भोला प्रसाद मौर्य, उनके विद्यालय में मैं पढ़ाता था। सबके यहाँ गए, सब लोग ज्वाइनिंग कराए, आज सब लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। एक छोटी सी कहानी मैंने शेयर की आपके सामने। अच्छा लगा? अच्छा लगा?